और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल गेस्टों का जुड़ चुका है। स्वागत करते हैं श्याम सोलन वशिष्ठ जी का, ये प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है सर आपका। मनोज सिंह जी, नेता है कांग्रेस के। स्वागत है मनोज जी आपका। और सुनील कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार है। स्वागत है सुनील जी आपका। तीनों मेहमानों का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं मनोज जी आपके पास आना चाहूंगा। मनोज जी, देश की सर्वोच्च अदालत ने राहुल गांधी को लेकर यह कहा, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से चीन की जमीन को लेकर 2000 वर्ग जमीन को लेकर कहा था कि एक अधिकारी ने उनको बताया है कि 2000 वर्ग से ज्यादा जमीन जो है कि चीन ने हड़प ली है और उस पर सरकार कुछ रुख नहीं रखती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई राहुल गांधी को। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अगर आपको बयान देने होते हैं तो कोर्ट में आप संसद में रखिए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस प्रकार का बयान दिया था। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो इस प्रकार का बयान नहीं देते। मनोज जी। जी। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है ये तो मैं नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन मैं एक सवाल आपसे कहना चाहता हूं इस पर कि क्या संसद, अगर कोई सांसद है तो क्या सिर्फ सांसद में ही बोलेगा? क्या उसके पब्लिक में बोलने का आजादी छीन लिया गया या अधिकार खो दिया उसने? इसका क्या मतलब समझा जाए कि अब कोई नेता क्या जनता की आवाज सिर्फ सदन में उठाएगा, सोशल मीडिया या पब्लिक डोमेन में नहीं बोल सकता? है कि नहीं है? और अगर हम कोई प्रश्न करते हैं तो उस प्रश्न के आधार पर उस पर जांच कमेटी बैठनी चाहिए और उसकी सच्चाई की जांच सरकारी मिशनरी के द्वारा होना चाहिए, ना कि यह कह दिया जाए कि भाई हम सच्चे हैं या झूठे हैं। यह अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसी टिप्पणी क्यों आई है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बेहतर नहीं है। श्याम जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? जी मिल रही है। मनोज जी की बातों का आपने सुना। उन्होंने सबसे पहले कह दिया कि जो कोर्ट ने कहा उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्या भारत का कोई नागरिक अपने आवाज को नहीं उठा सकता है? राहुल गांधी तो नागरिक के साथ साथ है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं पार्लियामेंट में और अपने दल के साथ बैठते हैं, चुने हुए सांसद भी हैं। मनोज जी नमस्कार, साथी मित्रों को भी राधे राधे। मनोज जी सुनील जी, सॉरी माफ कीजिए, सुनील जी, मनोज जी की बातों से बड़ी असहमति प्रकट होती है। राहुल गांधी सांसद ही नहीं है। मनोज जी, राहुल गांधी आपके नेताजी विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी है और एलओपी की एक अपनी अहम भूमिका होती है। एलओपी क्या बोल रहे हैं भाई, जिम्मेदारी का पद होता है ये। बिल्कुल, लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत बड़ा पद होता है जी। आप देश को दिशा देने की बात करते हो। सरकार कहाँ गलत है, आपको वहां पर थोड़ा सबूतों के साथ आना होगा जनता के बीच में। आप कोई आम व्यक्ति नहीं है राहुल गांधी आज की डेट में, लेकिन बार बार झूठ का सहारा लेते हैं। क्यों लेते हैं? कितनी बार झूठ बोला है और कितनी बार कोर्ट ने फटकार लगाई है राहुल जी को, लोअर कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक। किसी कोर्ट से बचे नहीं है, कई बार माफी मांग चुके हैं, फिर भी आदतों में बदलाव नहीं लाते हैं। सेना का अपमान करते हैं, सेना से सबूत मांगते हैं। इस पर क्या बोलेंगे मनोज जी? इसके बाद आप कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अरे ये बहुत बड़ी टिप्पणी की है प्रियंका जी ने कि कोर्ट को ये अधिकार नहीं है, कोर्ट को वो अधिकार, कोर्ट को ही सारे अधिकार है। मैं भारतीय हूं, मेरे कागजात तय करेंगे, कोर्ट ही तय करेगा। अब कैसे हम क्यों रोहिंग्या को देख रहे हैं, हम कैसे बांग्लादेश को छाड़ रहे हैं, कागजों की कार्रवाई पर देख रहे हैं, किसी के फर्जी तो नहीं आ रहे हैं। अगर हम किसी को व्यक्ति को फर्जी बता देंगे तो वो कोर्ट में जाएगा ना, अपने सबूत पेश करेगा। अब राहुल गांधी जो बोल देते हैं, सबूत तो कुछ देते नहीं। एलओपी की एक जिम्मेदार भूमिका में आना चाहिए राहुल गांधी को। देश उनको देखना चाहता है जिम्मेदारी की भूमिका में, लेकिन राहुल गांधी इसमें भी विफल साबित हो रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई। लेकिन श्याम जी ठीक है, इस बात का जिक्र हमने कर लिया, लेकिन अखिलेश यादव ने भी आप पर सवाल किया। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जरा बताएगी कितनी जमीन रखी है, कितनी जमीन चली गई है, जमीन कितनी आपके पास है, कितनी नहीं है। को कह रहे हैं पूरा कैलकुलेशन करके बताएं अखिलेश यादव कि बीजेपी वाले कि कितनी जमीन उनके पास है, कितनी नहीं है। आज ये सुर्खियां काफी रही, अखिलेश यादव का ये बयान काफी सुर्खियों में रहा, आपने अच्छे से देखा होगा। हाँ सुनील जी,
चीन से हमारा विवाद अब से नहीं है, बहुत पुराना, लगभग 1960 और 62 से चला आ रहा है। कोई लेटेस्ट विवाद नहीं है, और विवाद होते रहते हैं चीन से हमारे। चीन की सेना में, हमारी सेनाओं के बीच में भी कई बार हमने देखा है कि लाठियां, डंडे और चलने की नौबत आई थी। वो वीडियो सबके सामने आए थे। हमारी सेना ने उनको खदेड़ा भी था। और हम गारंटी से कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के समय जितना कुछ हुआ होगा, जब से मोदी जी आए, 1 इंच चीन ने हमारी नहीं ली है। यदि ली है तो पूरी जिम्मेदारी से। तो कांग्रेस तो तमाम सवाल खड़े करती है आप पे, विपक्ष लगातार बीजेपी पर सवाल खड़े करता है, एनडीए पर, कहता है कि वो चीन लगातार जमीन को हड़पता जा रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी ने खुद कहा था। सुनील साहब, विपक्ष के पास कोई वैसा मुद्दा रहा नहीं जनहित वाला। अब ये क्योंकि जनता इसमें ज्यादा सरोकार नहीं कर पाती है, सिर्फ गुमराह करना चाहते हैं जनता को कि देखिए चीन आक्रमण कर रहा है, कि पाकिस्तान को हमने नेस्तनाबूद कर दिया तो वे चीन की तरफ चले जाते हैं। जब हमारी सेना चीन को खदेड़ती है तब वे पाकिस्तान पर लेके आते हैं। फिर कभी ट्रंप की बात पर विश्वास करते हैं। इनको अपने देश की सरकार पर, अपने देश की जनता पर, देश के सुप्रीम कोर्ट पर, देश के संविधान पर, किसी पर विश्वास नहीं है। इसीलिए देश की जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही है। ठीक है। मनोज जी, मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा, फिर मैं उसके बाद सुनील जी के पास जाऊंगा। मनोज जी, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके नेता हैं, और आपका दायित्व बनता है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप राहुल गांधी की बातों पर खुलकर जनता के सामने आए, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज साफ तौर पर पार्लियामेंट के बाहर कहा कि कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा, जज डिसाइड नहीं करेंगे कि राहुल गांधी भारतीय है कि नहीं है। और कोर्ट ने कहा कि अगर राहुल गांधी को कोई बयान देना है, सही बात है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो बहुत बड़ा पद होता है, उनको पार्लियामेंट में अपनी बात को रखना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा में आप सड़क के दौरान इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जिसको लेकर तमाम सियासत भी देखी जा रही है। ये कितना ठीक लगता है आपको? अगर आपको कोई बात रखनी है तो आप पार्लियामेंट के अंदर भी रख सकते हो। राहुल गांधी का पहली बार ऐसा नहीं है। राहुल गांधी इससे पहले भी कई बार इस प्रकार से बातों का बयान दे चुके हैं, जिसको लेकर कोर्ट ने फटकार लगाई है। ये पहला मौका नहीं था। आप ठीक बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या आपको जानकारी है कि उनका माइक बंद किया जाता है सदन में, और जब बोलते हैं तो सही है, बोलने नहीं दिया जा रहा है। वो वहां पे आवाज जब वो कोई उठाते हैं तो वहां तालियां पीटना शुरू हो जाता है, हंगामा लोग करते हैं, तो निश्चित तौर से वो वहां उठा सकते हैं, लेकिन वहां किस प्रकार से, कितनी तकलीफों से अपनी बात रखने का वहां अवसर मिल पाता है, मुझे समझ में नहीं आता मनोज जी। अगर मैं आपको टोकूंगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। राहुल गांधी इतना लंबा भी भाषण, एक सेकंड सर, मॉनसून सत्र में इतना लंबा भाषण दिया और आप कह रहे हैं कि उनको उनकी बात आवाज नहीं रखनी दी जाती है। कैसे हास्यास्पद बातें आप कर रहे हैं। पूरे देश ने उनका मॉनसून सत्र में, एक सेकंड सर मनोज जी, एक सेकंड, पूरे देश ने आप कह रहे आवाज बंद कर दिए। ठीक, आप हमारे बात का खंडन करिए। क्या माइक बंद करने वाला मामला मैं झूठा बोल रहा हूं? अरे मैं खंडन कैसे कर सकता हूं? ये पार्लियामेंट बताएगा ना। और आप कैसे बता सकते हो सच कर सकते हैं? ये एक सेकंड, उस सब के लिए एक सिस्टम है ना। हम और आप बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते ना कि लेकिन आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता पार्लियामेंट में। अभी मॉनसून सत्र में राहुल गांधी कितने लंबे समय तक बोले, प्रियंका गांधी वाड्रा कितने लंबे समय तक बोली, विपक्ष में अखिलेश यादव कितने लंबे समय तक बोले, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कितने लंबे समय तक बोले। आप कह रहे हैं कि माइक बंद कर दिए जाते हैं। मतलब देश आपको देख रहा है सर, थोड़ा सोच समझ के बोलिए। क्या माइक बंद करने का प्रकरण नहीं आता सामने? ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। सुनील जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मैं आता हूं सर आपके पास, मेरे पास और गेस्ट उनके पास जाना है। ठीक है सुनील जी, मेरी आवाज मिल रही है सर? सुनील जी, आपने सुना होगा और देखा जा रहा है कि आजकल चर्चाएं इस पर जोरों पर हो रही है, राहुल गांधी को उस वाक्या को लेकर जो उन्होंने कहा था कि चीन की 2000 वर्ग मीटर जमीन चीन ने भारत की हड़प ली है। एक अधिकारी है, रिटायर्ड अधिकारी ने उनको बताया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि आवाज मेरी मिल रही है सुनील जी आपको? मिल रही है। और आपने मनोज जी को सुना होगा, कांग्रेस के नेता को, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब बोलते हैं उनको ठीक से बोलने नहीं दिया जाता है, माइक को बंद कर दिया जाता है। तमाम सवाल वो उठा रहे हैं पार्लियामेंट के सिस्टम पर। सुनील जी। मुझे लगता है कांग्रेस के नेता को जानकारी इस बात की नहीं है कि संसद में, राज्यसभा में जो बोलता है उसका समय निर्धारित होता है। ये कोई रैली थोड़ी है। एग्जैक्टली।
नेता प्रतिपक्ष 2 घंटे बोलेंगे, तो नेता प्रतिपक्ष को 15 मिनट का समय बोलने का दिया गया तो 15 मिनट बोलेंगे। अब आपको 20 मिनट बोलेंगे, आधा घंटे बोलेंगे तो माइक बंद नहीं होगा क्या? हर व्यक्ति के लिए, हर पार्टी के लिए जितना भी संसद में जितनी भी उनकी भागीदारी है, उस हिसाब से संसद का ये प्रारूप होता है कि उनको उतना ही समय दिया जाएगा और पार्टी के नेता ये तय करते हैं कि उस मुद्दे पर कौन कौन बोलेंगे और वो समय निर्धारित होता है। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर पर 3 घंटे समय दिया कांग्रेस पार्टी को, अब 3 घंटे राहुल गांधी को कांग्रेस दे देती, 3 घंटे राहुल गांधी बोलेंगे या 4 लोग बोलेंगे, 5 लोग बोलेंगे, वो समय निर्धारित हो जाएगा कितने कितने मिनट कौन कौन बोलेगा। ये लोकसभा अध्यक्ष थोड़ी तय करेंगे, ये तो तय आपको करना है कि आपका उतने समय में कितने लोगों को बोलना है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जैसे बोलते हैं उनका माइक बंद कर दिया जाता, हो हल्ला करने ऐसा लगते हैं। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने खुद संसद की कार्यवाही देखी है। मैं मैंने इस आरोप खुद से देखी मैं है। इस आरोप को बिल्कुल कैंसिल करता हूँ। आरोप जो बंद हुए हैं वो समय से ज्यादा बोलने पर माइक बंद हुए हैं। दूसरा, अब छोड़िए आप इसको, अभी सत्र जो शुरू हुआ 10:20 पर राहुल गांधी प्रवेश करते हैं संसद में और 12:10 पर बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं साहब हमको बोलने ही नहीं दिया गया। जैसे राहुल गांधी इतने बड़े प्रधानमंत्री से भी बड़ा बड़ा कद है कि जैसे ही संसद में प्रवेश करेंगे वैसे उनको माइक पकड़ा दिया जाएगा। अरे भाई, तुम 2 घंटे भी नहीं बैठे संसद में और आपको पता है कि कितने बजे आपका समय बोलने का आएगा और कितने मिनट आपको बोलना है। बच्चों जैसी हरकत करेंगे तो क्या होगा इस देश में। और दूसरी बात, नेता मनोज कुमार सिंह आपसे सवाल कर रहे हैं, मीडिया से वही सवाल कब होने लगा? अरे हम मीडिया जब आपकी जगह बैठेगी तो मीडिया से सवाल कीजिएगा, मीडिया से भी आप सवाल करेंगे, हमें आप बता दीजिए। सवाल मेरा एक सवाल नहीं, अरे सुन लीजिए ना, अरे सुन, बीच में मत बोलिए, जब आपका एक नंबर आएगा सेकंड तब मनोज जी, बोलिएगा। देखिए आपके बीच अरे में किसी ने इंटरवीन नहीं किया। मनोज जी एक सेकंड, थोड़ा सुनने के भी प्लीज। थोड़ा आपके प्रोटोकॉल बीच सीख में किसी लीजिए। ने बोला जी, सुनिए जी। राहुल, अभिव्यक्ति की आजादी पर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। आप बताइए, जब आपराधिक मामला मोदी सरनेम था और मोदी सरनेम पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तब क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? ये राहुल गांधी को नहीं पता अभिव्यक्ति की आजादी की भी कोई सीमा होती है? दूसरी, सबसे पहले जब टिप्पणी की कि मोदी चोर है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की ये पता नहीं चलेगा। राफेल पे क्या टिप्पणी की? ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पहली बार थोड़ी हो रही है। आप देखिए, राहुल गांधी ने जब बिना शर्त माफी मांगी तो कोर्ट ने कहा कि ये भी एक गंभीर चूक थी आपकी, जो आपको नहीं कहना चाहिए था। ये क्या है? दूसरा, आपने मोदी सरनेम पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आप देखिए, हालांकि उनकी सजा पर रोक लगा दी गई, लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अभिव्यक्ति की आजादी इतनी नहीं होनी चाहिए। मतलब बड़े नेताओं को बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? लेकिन यही अभी कह दिया, बिल्कुल, सच्चे भारतीय नहीं कह सकते। दूसरा, 2000 जो भी सुन लीजिए ना, अभी कल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणी की, जयराम रमेश जी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। आपके वकील क्या सांप सूंघ गया था सुप्रीम कोर्ट में? जो जयराम रमेश जी ने जो मीडिया के सामने रखा वो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं रख पाए। अरे सुप्रीम कोर्ट में रखते ना आप। बात है, ये केवल देश को गुमराह करना चाहते हैं आप लोग। जो बातें आपको सुप्रीम कोर्ट में कहनी चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं कह रहे, क्योंकि खारिज हो जाएंगी, वहां चलेगी नहीं आपकी। मीडिया में तो कुछ भी बोल दीजिए आप, वहां अभिव्यक्ति की आजादी है, मीडिया को चलाना पड़ेगा। लेकिन तथ्यात्मक चीजें जो आप रखेंगे, जैसे अभी उन्होंने ये कहा, आप सुन लीजिए ना, अभी कहा कि साहब मेरे पास एटम बम है। एटम बम अभी एसआईआर को लेकर के, वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के, बिहार के मुद्दे को लेकर के लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और महाराष्ट्र के मैटर को लेकर के आपने कहा 6 महीने तक हमने तहकीकात कराई और बड़ा एटम बम निकल के आया है उसमें। सुप्रीम कोर्ट में उस एटम बम को क्यों नहीं चलाया आपने? आप सरकार को एक्सपोज करते, आप चुनाव आयोग को एक्सपोज करते। चुनाव आयोग के सामने सुप्रीम कोर्ट में कहने के लिए आपके पास 2 लाइन नहीं है और आप कहेंगे मीडिया के सामने कि हमारे पास एटम बम में हमने 6 महीने तक जांच कराई, निचले स्तर पर बड़ी चीजें निकल के आई हैं। वो बड़ी चीजें सुप्रीम कोर्ट में रख देते। क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर नहीं है? जरूर कार्रवाई उस पर होती, वहां आपके पास कुछ कहने के लिए। तो ये सब चीजें मुझे लगता है, नेता प्रतिपक्ष एक बड़ा पद होता है। कांग्रेस का कोई और नेता बोले तो लग सकता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को गंभीर बातें करनी चाहिए। आप प्रधानमंत्री को उम्मीदवार है, देश अपेक्षा करता है कि भाभी आप प्रधानमंत्री इस देश, लेकिन एक एक नेता प्रतिपक्ष पर 7 राज्यों में मुकदमे। आप बताइए, 1 मुकदमा नहीं, 2 मुकदमे नहीं, 7-7 राज्यों में मुकदमे आपके चल रहे हैं। अभी तक 3 मामलों में आप माफी मांग चुके और फिर भी आप वही बात करने का। प्रियंका गांधी बताएं ना, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है? कौन तय करेगा ये? एग्जैक्ट बताएं। ठीक है,
आपके लिए कौन है ऐसी ठीक संस्था है है जो सुनील ये जी, तय मैं आता करेगी हूं कि आपके आप- पास, आता हूं, समय की पाबंदियां भी मेरे पास है, मुझे सबके पास जाना है। सुना मनोज जी आपने कि अगर ठीक पहली बार राहुल गांधी के साथ नहीं है, इससे पहले भी राहुल गांधी इस प्रकार के बयानबाजी कर चुके हैं कि उनको माफी मांगना पड़ा है। मैं अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूं हम्म कि क्या सदन के बाहर बोलने पर प्रतिबंध है? हम्म इस पर जो अभी कौशिक जी बोल रहे थे, पत्रकार मैं साहब, इसका जवाब दे दे रहा क्या हूं, मैं इसका उन्होंने, जवाब मैं भी आऊंगा दे दे सर, रहा हूं। आप ना अभी ना, आता हूं सुनील जी, आपके पास आऊंगा फिर। हाँ वैसे मुझे आपके अच्छा, बीच में नहीं बोलना अभी चाहिए, अभी अभी लेकिन अभी लेकिन अभी इन्होंने हमको प्रोटोकॉल सिखाया। सुनिए, नहीं नहीं, पत्रकार मैं साहब, आपकी अनुमति वरिष्ठ ले रहा हूं, पत्रकार मैं आपकी डॉक्टर अनुमति। सुनील कौशिक जी, आपने एक आपने सेकंड मुझे सुनील जी, प्रोटोकॉल सुनील जी सिखाया, एक सेकंड अब सर, फिर मैं बीच में आऊंगा बोल आपके रहे हैं। पास, आऊंगा सर आपके पास जी। आप मनोज जी अपनी बात को ये रखिए जी। प्रोटोकॉल सिर्फ हमारे लिए नहीं है, आपके लिए भी नहीं, प्रोटोकॉल मैंने है। तो अनुमति ली है आपकी, मैं ये नहीं कह रहा पीछे अरे नहीं, ठीक मैं है, तो कैसा आपकी अनुमति? अनुमति बीच ठीक में है, किस लेता हूं। प्रकार की अनुमति? नहीं, आप अनुमति दे तभी रहे से हैं आप तो बोल ठीक है रहे बात। थे, कोई बात नहीं, तभी एक से आप सेकंड बोल सुनील रहे जी, थे, मैं तभी आपके से आप पास बोल रहे आऊंगा, हैं। सुनील जी मैं आपके पास आऊंगा, अपनी बात को रख लेना। क्या मनोज जी है? ठीक है, आपने अनुमति नहीं दी, ठीक है, अपनी बात को रखिए। मैं कहना चाहता हूं कि जो सीमा की विवाद की बात वहां पे है, वो रोज हमेशा होता रहता है। बमबारी भी होती है, झड़प भी होती है, और जो सीमा का विवाद है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है, लद्दाख आपका है, अरुणाचल प्रदेश है, और वहां की पब्लिक लगातार बोल रही है, और सोशल डोमेन में यह बात है कि चीन ने जमीन कब्जा किया। तो जो भी चीजें, जो भी जानकारियां लोगों को मिलती है, सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है। अगर वह प्रश्न उठा है कि हमारे जमीन पर उनका कब्जा है, तो सरकार को एक कमेटी बनाकर यह स्पष्ट कर देना राहुल चाहिए गांधी ने कि कई वहां कब्जा अधिकारी ने है उनको कि नहीं। बताया, सोशल मीडिया पे क्यों असर आते, सोशल मीडिया पे तो बहुत भ्रम ठीक है। चलता है। अगर आप सोशल मीडिया को सच्चाई मान लेंगे, एक सेकंड ठीक है। सर, अगर किसी सोशल मीडिया पर एक अधिकारी भी बात तो को देश 10 का तरह नागरिक से है ना। दिखाया जाता है, और सोशल मीडिया का आधार बनाकर कैसी बातें कर रहे हैं मनोज जी आप? कल्पनाओं से परे ये बातें मेरे मैं तो, एक बात कि कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर ये चल रहा है, सोशल मैं मीडिया पर ये मैं चल रहा है। ना ना, आपके मैं स्टेटमेंट उसका गलत आधार नहीं बना, है। मैं नहीं, गलत बोल रहे हैं आप ना सर, मैं आधार नहीं आप बना गलत रहा। बोल रहे हैं कि सोशल मैं मीडिया का आधार बहाना नहीं दे बना रहे रहा। हैं। सोशल मैं मीडिया पर आधार क्या चल मैं रहा है आधार नहीं ऐसे नहीं बना कह रहा हूं। सकते। अरे ऑथेंटिक भाई, बात कहनी होती है। आप एक लीडर ऑफ अरे अपोजिशन, आप सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है उसके आधार बोल देंगे क्या? सोशल अब सुनिए ना, सोशल डोमेन में इस बात को आप देख सकते हैं कि इस तरह की बातें हैं, पहली बात। दूसरा यह है कि अगर आरोप लगे हैं, जैसे लीडर क्या करता है, लीडर जो पब्लिक से जानता है, किसी से जानता है कि ये समस्या है, तो वह उठाता है। सरकार उस पर जांच कराएगी ताकि ये जानकारी हो सके कि जो पब्लिक कह रही है वो सही है कि नहीं सही है। अगर उनको किसी अधिकारी ने बताया है, वो भी तो देश की जनता है, तो उस पर जांच हो, उस पर एक कमेटी बने, उसमें क्या दिक्कत है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, नहीं, उसमें क्या देश की समस्या जनता है? का तो रोल होता है, ये बिना देश की किसी जनता ही जांच सरकार के, बनाती है, ठीक है। मैं इस बात पर आऊंगा, लेकिन देश की जनता को, लेकिन बिना एक मेरा जांच मेरे के, सवाल का बिना जवाब नहीं जांच आप के, दे रहे हैं सर। बिना मनोज अच्छा, जी एक सेकेंड, इतना बड़ा स्टेटमेंट आप कैसे दे देंगे? कोर्ट को इतना बड़ा बोलना कि सच्चे भारतीय होते तो आप इस प्रकार का बयान ना देते, उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। दो बार आप माफी मांग चुके हैं। अगर आपको अगली बार स्टेटमेंट देना है तो आपको सोच समझ के देना होगा ना। आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, इस प्रकार के बयानबाजी देंगे? सवाल उठाने पर सच्चे और झूठे का, नागरिक होने का अगर इस तरह की बात आएगी तो मैं क्या बोलूंगा इस पर? मैं क्या अरे सवाल नहीं, इतना बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, कोई छोटा मोटा सवाल है क्या कि चीन 2000 वर्ग मीटर जमीन ले गया? ये सवाल है आपके मैं लिए? स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उसकी जांच होनी चाहिए, कमेटी बना के जांच हो, ताकि सच्चाई सामने आए। क्या दिक्कत है? मुझे इसमें कौन सा बड़ा स्टेटमेंट है? मैं ठीक है, मैं ठीक है, इसका जवाब दे दूं। सुनील जी जल्दी से, फिर मैं जाऊंगा श्याम जी के पास जी। तो मनोज जी ने लगता है या तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर मुझे सुनी समय, नहीं। वही मैं कह रहा हूं, इन्होंने अपडेट नहीं है ये। राहुल गांधी ने तथ्यात्मक चीजें मीडिया के देश के सामने वो रखी हैं। तथ्यात्मक, एक बार नहीं रखी, दो बार नहीं रखी, तीन बार नहीं रखी, एक दर्जन से बार ज्यादा ये पब्लिक डोमेन में उन्होंने मीडिया के माध्यम से बातें रखी, और ये कहा कि मेरे पास है सब जानकारी है कि 2000 किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। आप ही जांच करा लेते, आपके सांसद नहीं है क्या वहां? 2000 करोड़ मीटर। और दूसरी बात ये, आप कहते 2000 सरकार करोड़ के मीटर। नेता अब सुन लीजिए, आप कहते अभिव्यक्ति की आजादी, ये थोड़ा है कि मोहब्बत कोई कुछ भी कह देगा। ये देश है ना, हर व्यक्ति का बोलने का तरीका है। अब जो मनोज कुमार सिंह कह देंगे वो राहुल गांधी थोड़ा ही कह देंगे। राहुल गांधी का बोलने का मतलब और मनोज सिंह के बोलने के मतलब में अंतर है कि नहीं है? बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जब आप नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, केवल सांसद थे, खूब बोलिए अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठकर थोड़े कुछ भी बोल देंगे अभिव्यक्ति की आजादी में। अभिव्यक्ति की आजादी तो कुछ भी कहती है कहने के लिए। आप सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, आप सेना पे आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया गया, अभिव्यक्ति की आजादी में आता है क्या? अभिव्यक्ति की आजादी का कोई मतलब है? दूसरा, ये माना सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ये चीजें सरकार से संसद में पूछ लेते,
सरकार को जवाब, ये थोड़ी एक आप प्लेटफॉर्म पे 4 बार चिल्लाएंगे। आप संसद में सवाल नहीं करते क्या? जानकारी नहीं मांगते? ठीक है, कोई भी सांसद जानकारी मांग सकता है। आप कहते हैं कि सरकार से सवाल करते हैं कितना कब्जा कर लिया है, श्याम जी किन तारीखों में सर मैं आता हूं। श्याम जी, मेरी आवाज मिल रही है, मनोज जी की बातों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई भी बयान दे सकता है, इस प्रकार आप नहीं रोक सकते किसी को। सुनील जी, नहीं, वैसे तो कौशिक साहब ने काफी कुछ क्लियर किया है, लेकिन चूंकि कौशिक साहब जो सच बोलेगा आज की डेट में, कोई भी व्यक्ति भाजपा को छोड़ के जो भाजपा का नहीं है, स्वतंत्र है, सच बोलेगा, तो वो विपक्ष की नजर में, कांग्रेस की नजर में भाजपा का एक एजेंट बन जाएगा। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, कोई भी हो, यदि वो सच बोलेगा, सच्चाई पर काम करेगा, तो वो ये कहेंगे भाजपा के एजेंट है। खैर, मैं आपको बताऊं, अभी मनोज जी बोल रहे थे कि सदन से बाहर भी बोलने का अधिकार नहीं है क्या, व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी है। देखिए, राहुल गांधी कितनी बड़ी गलती भी करते हैं, जो बहुत शातिर अंदाज से काम करते हैं, लेकिन ये गलती कर जाते हैं। अभी बोल रहे थे कि किसान आंदोलन पर अरुण जेटली जी का नाम लेकर के उन्होंने मुझे धमकी दी। और किसान आंदोलन 21 में हुआ था, अरुण जेटली जी 20 में एक्सपायर हो गए थे, तो उनके बेटे को ऑब्जेक्शन करना पड़ा। अब ये समझ नहीं पाते कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मुझे तथ्य क्या रखना चाहिए। गोवा के पूर्व हमारे मुख्यमंत्री श्री पर्रिकर जी जब बीमार हुए तो उनको देखने गए, उसके बाद में तमाम आरोप लगा दिए कि पर्रिकर जी नाराज है, पर्रिकर जी ये मुझसे बोल रहे थे, वो बोल रहे थे, जबकि कहीं सच्चाई नहीं थी। तो सिवाय झूठ बोलने के राहुल गांधी जी ऐसा लगता है जैसे झूठ पर ही टिके हैं। अब क्योंकि जब देश नहीं सुनता है सुनील जी, तो विदेश में जाकर के बोलते हैं, वहां जाकर के प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। फिर इनके चाचा और एसएम पेट्रोदा, फिर वो वहां से कुछ बोलते हैं। तो टोटल देश में भ्रांतियां फैलाना, देश की जनता को भ्रमित करना, सरकार के प्रति असंतोष पैदा कराना, ये इनका एजेंडा है। यह राहुल जी का एक एजेंडा है कि जनता किसी भी तरीके से सरकार के प्रति असंतोष रहे, ये इस तरह का माहौल बनाने के लिए। लेकिन प्रियंका गांधी तो ये कह रही हैं कि मेरे राहुल गांधी जी हमेशा सेना का सम्मान करते आए हैं, सेना के प्रति काफी वो सम्मान भरी नजरों से देखते हैं, हमेशा सम्मान की बात की है। और कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो मतलब उसको लेकर कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा कि राहुल भारतीय हैं, सच्चे हैं या नहीं हैं। तो कोर्ट की जो टिप्पणी आई उसको लेकर प्रियंका गांधी ने एक तरह से नाराजगी जाहिर की है। संविधान की किताब लेकर के चलने वाले व्यक्ति संविधान की कसम खाते थे, देश को बार बार कहते थे कि संविधान बदलने वाले लोग हैं, और गुमराह किया इन्होंने दलित को, पिछड़ों को, संविधान के नाम पर वोट लिया। आज उसी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को जब कोर्ट मान रहा है, कोर्ट को हमने पूरी मान्यता दी हुई है कि कोर्ट के आगे भी कोई नहीं बोलेगा। यही तो संविधान की हमारी परिभाषा है। अब आप कोर्ट को चुनौती दे रही हैं प्रियंका जी। जब आपको कोर्ट पर विश्वास नहीं है तो विश्वास किस पर होगा? लोकतंत्र के मंदिर में आपको, संसद में आप बैठेंगे नहीं, वहां कुछ बोलेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात को आप मानेंगे नहीं, उसकी टिप्पणियों पर उलट फेर करके टिप्पणियां करेंगे। आप चाहते क्या हो? आप संविधान को मानते हो? नहीं मानते हो? कोर्ट को मानते हो? नहीं मानते हो? संसद को मानते हो? नहीं मानते हो? ये किसी को मानते भी तो नहीं है। और कहती है प्रियंका जी की सेना का सम्मान करते हैं राहुल जी। बताइए कौन सा सम्मान किया है? किस स्थिति में सम्मान किया है? कभी भी जब पाकिस्तान से अगर मोदी जी के कार्यकाल में कोई बात हुई है, हमने एयर स्ट्राइक की, सबूत मांगते हैं राहुल जी। इनके जो संगठित गिरोह हैं, मैं गिरोह शब्द बोल रहा हूं, जो इनके तमाम राजनीतिक संगठन है, वो सबूत मांगते हैं, राहुल जी सबूत मांगते हैं। सेना सबूत है कि इनको सेना के शौर्य पर इनको विश्वास नहीं है, और प्रियंका जी कहती है सेना का सम्मान कर रहे हैं। बता दीजिए प्रियंका जी, बता दें, आपके चैनल के माध्यम से मनोज जी बैठे हैं, पूछ के बता देंगे कि कब इन्होंने सम्मान किया। मनोज जी बैठे बताएं कि किस युद्ध में इन्होंने सम्मान किया सेना का। मनोज जी जवाब दीजिए, बता दीजिए। मनोज जी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज कहा कि राहुल गांधी सेना का सम्मान करते हैं। श्याम जी पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी ने सेना का सम्मान कब किया, जरा बताएं। देश का हर नागरिक सेना का सम्मान करता है। यह प्रश्न ही अनुचित है कि सम्मान करते हैं कि नहीं करते। नहीं, बात राहुल गांधी की हो रही, देश के हर नागरिक पर आप क्यों ले गए? बात को घुमा रहे हैं। देखिए मनोज जी, राहुल गांधी की एक सेकंड, क्यों नहीं करेंगे? कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर कहा है, आप देश को घुमा गए। कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है
तो आप देश पे घुमा गए वो और भी प्रियंका गांधी ने कहा है कि राहुल गांधी सेना का सम्मान करते हैं, आप देश के नागरिकों पर ले गए। देश का नागरिक और राहुल गांधी में अंतर है ना। कांग्रेस का राहुल सुनिए, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। एक सेकंड विचारधारा पर सर, चलने वाला राहुल हर गांधी व्यक्ति सांसद हैं, कांग्रेस राहुल गांधी मैं बता तो रहा सांसद हूं। हैं, राहुल कांग्रेस गांधी की मैं लीडर ऑफ बता तो रहा हूं। अपोजिशन है, बहुत बड़ी पोस्ट है, आप देश के नागरिक से ले गए। सुन भी नहीं रहे हैं ना हमारे। अच्छा, प्रश्न कर दिया, सुन भी नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की विचारधारा को, गांधी विचारधारा पर चलने वाला हर व्यक्ति देश की सेना का सम्मान करता है। उसके लिए हर कदम उनके लिए न्यौछावर है, और कहीं उसमें कोई दो राय नहीं है। इसे यह प्रश्न ही नहीं बनता है कि सम्मान ना कोई करे। गांधी जी की ठीक है? विचारधारा दूसरा पर यह कहाँ है चल कि रहे हैं सरकार आप? से सवाल माफी पूछना क्या चाहता सेना हूँ। का अपमान है? क्या सरकार से गांधी जी सवाल की पूछना विचारधारा पर कब चल रहे गुनाह हैं? है? क्या गांधी जी देशद्रोह है? गांधी क्या जी राम को वो मानते थे, संसद आप बन गया काल्पनिक कहते तो हो। सदन के बाहर नहीं बोल सकता है, पब्लिक डोमेन में आवाज नहीं उठा सकता है? क्या ये सब हो रहा है? हमको नहीं समझ में आ रहा है। जिस पे चर्चाएं चल रही हैं, इन चर्चाओं का जो लोग वरिष्ठ पत्रकार जो बैठे हैं, उनको निष्पक्ष बात करना चाहिए, लेकिन उनकी जो बातें हैं एक तरफा चल रही हैं। वो एक बार भी ये नहीं कहे हैं कि क्या सदन के बाहर संसद नहीं बोल सकता है? क्यों नहीं बोल सकता है भाई? क्या उसकी आजादी छीन ली गई है? नहीं बोलना चाहिए। और सरकार से सवाल करना कब से सेना का अपमान हो गया? सही है कि नहीं सही है? उन्होंने सेना पर तो नहीं कुछ बोला, उन्होंने सरकार से कहा कि हमारी जमीन इतनी हुई है। देश तो की सरकार को सर्वोच्च एक अदालत ने, मनोज स्पष्टीकरण देना जी, चाहिए। देश की सर्वोच्च अदालत पर आप ना, सवाल ये उठा रहे संभव हैं। नहीं। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च बात ये है, अदालत है, अच्छा, और जो आदरणीय टिप्पणी की है ना, उस ना, पर ना। ही आप सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी ना, को ना। लेकर। और इससे पहले भी राहुल गांधी टिप्पणी कर चुके हैं, माफी मांग चुके हैं। नहीं, आप नहीं, बात मैं को इधर उधर सवाल- घुमा रहे हैं मैं मनोज जी। सवाल- मैं देखिए, सवाल देश नहीं- आपको देख रहा मैं है, सवाल- देश आपको देख रहा है, आपकी नहीं, बातों नहीं। को सुन रहा है। और जहां तक मुझे बिल्कुल। लगता है कि आपको देश बहुत सी चीजें आपको भी देख अपडेट रहा है, नहीं है सर। अभी तक, सबको मेरे पास देख रहा इतना है। समय भी नहीं कि सबको मैं देख आपको रहा है। अपडेट कर दूं। मनोज जी, ना, इस ना, बात को आप मानिए कि एक जिम्मेदार पद पर आप बैठे हुए हैं, अपडेट तो है। आपको सोच समझ के ना, बोलना चाहिए। और आप देखा जा रहा है कि अगर इस प्रकार की बयानबाजी ना, दोगे तो उससे आप- आपकी पार्टी का ना, पतन क्या होगा, अच्छा, और मेरी होता बात- हुआ अच्छा, दिखाई मेरी दे रहा बात- है। अच्छा, तो बहुत मेरी सोच बात- समझ के बोलना मेरी चाहिए बात- सर। अच्छा मेरी बात क्या गलत हो गई? अच्छा, क्या गलत मैंने बोल दिया? आप क्या हमेशा बोला बात को बताइए। घुमा के कह रहे हैं कि अगर कोई बात हो रही है तो आप कहे देश के यानी नागरिक माननीय के अखिलेश यादव साथ। जी अरे ने बोला बात हो रही है है, वो राहुल भी गलत गांधी बोला की, है। बात राहुल गांधी की हो रही है ना। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, देश का नागरिक क्या लीडर ऑफ अपोजिशन है? राहुल गांधी सांसद है। उनका पार्लियामेंट में कहना और उनका कोई बात कहना देश के हर नागरिक के समान होगा क्या? कैसी बातें आप कर रहे हैं? ना, तो उन्होंने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उन्होंने सेना के खिलाफ कहां बोल दिया, जरा हमको बता दीजिए। अरे उनका आप जो स्टेटमेंट आरोप साफ लगाए तौर जा पर रहे हैं। निकल कर आया। कोर्ट ने क्यों बोला? उन्होंने कहा नहीं कि एक मेरे अधिकारी से बात हुई थी, 2000 वर्ग मीटर जमीन लेकर गई। उन्होंने सेना को बोला है? हाँ। क्या उन्होंने सेना को? और किसको लेकर अभी बोला? क्या चीन का आपके जो वरिष्ठ समर्थन कर रहे हैं पत्रकार वो? श्याम जी, जवाब दीजिए। 2000 करोड़ अभी जिसको वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, सुनिए, जो वरिष्ठ पत्रकार के रूप में बैठाए हैं कौशिक जी को, अभी वो कह रहे हैं 2000 करोड़ मीटर लेके चले गए हैं। अरे तो वरिष्ठ 2000 पत्रकार करोड़ हैं, मीटर मैंने तो उनको क्या बुलाया करें है। इसका आप? मैंने उनको, सुनील कौशिक जी को वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बुलाया है, मैंने उनको बुलाया है 2000 ना। करोड़ अब मीटर। आपके देखने अब का क्या कहें नजरिया इसके सर लिए? क्या हो, मनोज, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना, तो क्यों आपके कह रहे हैं देखने का 2000 नजरिया करोड़ सर मीटर? क्या है? अब क्योंकि एक्चुअल ऐसा होता है ना, जब भी आप पे अब कोई 2000 सवाल खड़ा करता है दोबारा तो डिबेट आप को लोग सीधा सुनिएगा, उस पर ही आ दोबारा जाते हैं। डिबेट को सुनिएगा। ठीक है, मैं आऊंगा। सुनील जी, अपनी बात को रखिए सर। देखो, मैं इनको बड़ा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल वही लाइव मैं हूँ पढ़ दे रहा हूं। जब चौकीदार चोर टिप्पणी कहा था तो राहुल गांधी ने राफेल के संदर्भ में बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि चौकीदार चोर है। कब कहा? जी 2019 के चुनाव से पहले। आपने तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा। आप कह रहे हैं सुप्रीम सेना की बात कर रहे हैं। आप ही के नेता ने थल सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा बताया। आप ही के नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि सेना के लोग बलात्कार जम्मू कश्मीर में करते हैं। एक एकदम पहले सेना के खिलाफ बोलने के लिए, और आप कहते हैं कि नहीं बोल रहे हैं। आप पे सिर्फ आरोप लगा दो, कोई बोले तो कह दो कि साहब निष्पक्ष नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहा था, याद होगा ना? सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया चौकीदार चोर है। और यह बयान सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के बाद दिया गया जिसमें राफेल डील की कुछ सीलबंद लिफाफे रिपोर्ट को मान्य किया था। लेकिन उसने ऐसा कोई कथन चौकीदार चोर है नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी ने जानबूझकर कोर्ट के फैसले को गलत हवाला दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। और नीचे फिर उन्होंने अपनी टिप्पणी में क्या कहा, मैं उस लाइन को भी पढ़ दे रहा हूं, ये कांग्रेस के नेता पढ़ लेंगे। कोर्ट ने उन्हें सख्त चेतावनी दी और ऐसी गलती न दोहराने की बात कही। आप कह रहे हैं कि कोई बयान नहीं है, सख्त। दूसरी बात, एक और एग्जाम्पल आपको सुन लीजिए। देखो, आपराधिक मोदी सरनेम में क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राहुल गांधी ने हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, और राहुल गांधी को ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए एक जनप्रतिनिधि के रूप में। आप शब्द सुन लिए सुप्रीम कोर्ट के, आप कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई कुछ भी कह सकता है। राहुल गांधी को ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए एक जनप्रतिनिधि के रूप में, उन्हें जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। यह है अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी ये झूठ बोलना थोड़ा नहीं होता। अभिव्यक्ति की आजादी क्या आप सांसद बोल भी नहीं सकता तो सांसद झूठ बोलेगा देश के सामने? अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह है कि जो भी कुछ सच है वो सच रखिए, देश के सामने रखिए, संसद में रखिए, जो आपको प्लेटफॉर्म बने उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप रखिए, सम्मान आपका होगा। अभिव्यक्ति की आजादी थोड़े कोई रोक रहा है। लेकिन ये 3 मामलों में सुप्रीम कोर्ट की तख्त टिप्पणी ये बताती है कि राहुल गांधी बार बार सीमाओं को लांघ रहे हैं और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन कर रहे हैं। आप एक नागरिक होने के नाते, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, जहां लाखों करोड़ों की संख्या में आपके फॉलोवर हैं, आपकी एक बात का देश में क्या असर होगा ये राहुल गांधी नहीं जानते। राहुल गांधी कहते हैं कि हम भारत स्टेट से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि यूरोपीय देश क्यों 20 में नहीं पड़ते जहां संवैधानिक संस्था खत्म कर रही हैं, भारत में संवैधानिक संस्था खत्म हो गई हैं। यह नेता प्रतिपक्ष का बयान हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष के बयान की जिम्मेदारी भी है। मनोज कुमार सिंह, आप भी अपने मोहल्ले में गली में रहते होंगे, आप गली में खड़े होकर थोड़े कुछ भी बोल देंगे, 4 लोग आपका विरोध करेंगे। जी अभिव्यक्ति की आजादी तो कुछ भी बोल देंगे आप। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह है कि जो कुछ सच है, ईमानदारी से जो सच है वो रखेंगे आप। 2019 के मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या सत्य है? ठीक है, ठीक है सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा। मनोज जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं होता। मैं आऊंगा सर, शिवम जी आपके पास आता हूं, जस्ट अभी आता हूं। मनोज जी से एक थोड़ा सा 10 मिनट का मैं ले लूं। मनोज जी, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी बोल देंगे। अगर आप कुछ बोलेंगे तो जनता उसका विरोध करेगी। बिल्कुल सत्य है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। तो सार्वभौमिक सत्य है कि हम सत्य बोलेंगे और सत्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी जी सत्य बोल रहे हैं और सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आम जन का मुद्दा उठा रहे हैं। एक सवाल है छोटा सा मेरा, पत्रकार होने के नाते पूछ ले रहा हूं मैं आप। निश्चित तौर से आपने कहा नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होती है। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी और नेता प्रतिपक्ष जो बोल रहा है, ठीक है, बार बार या कोर्ट उनको खारिज करे और टिप्पणी करे तो आप क्या मानेंगे? ठीक है, आप ही के मोहल्ले में, आप ही के मोहल्ले राहुल गांधी को बड़ा नेता मानता हूं। मैंने अभी भी कहा, आपने एक सुनिए, तभी से आप जो बात बोले जा रहे हैं वह एक तरफा बात हमको लग रही है। मैं कहना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस नहीं भेजा है? ठीक है, क्या याचिकाकर्ता को नोटिस? ठीक है मनोज जी, आता हूं आपके पास। सुनील जी आता हूं आपके पास। श्याम जी अपना पक्ष रखिए। ठीक है, समय मेरे पास नहीं है, बिहार में जंगल राज हो रहा है, उसमें भी डिबेट हुई। ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर डिबेट नहीं हुई। निचली अदालत ने जो कहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। ठीक है सुनील जी, मनोज जी एक सेकंड, श्याम जी अपनी बात को रखिए। देखिए सुनील जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द और कहा है, आप सच्चे भारतीय नहीं लगते। अब क्यों कहा है उन्होंने? और प्रियंका जी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं जज करेगा कौन सच्चा भारतीय और कौन नहीं है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा है, पूरा देश बोल रहा है इस बात को, देश की बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप जो बोल रहे हो आज, आपके स्टेटमेंट, आपके भाषण को पाकिस्तान मुल्ला मुनीर अपने टीवी पर चला रहा है, यूरोप कंट्रीज को दिखा रहा है कि देखिए वहां के एलओपी नेता प्रतिपक्ष क्या बोल रहे हैं, हमारा पाकिस्तान का कोई दोष नहीं है। और मनोज जी आप कहते हो कि राहुल जी सच बोलते हैं। सच बोलने वाले को मुल्ला मुनीर दिखाएंगे क्या अपने टीवी पर? एक सच्चे भारतीय के भाषण को मुल्ला मुनीर अपने टीवी पर दिखाएगा क्या? पूरे विश्व को दिखाएगा? देखिए भारत के नेता तो ये बोल रहे हैं जबकि सरकार झूठ बोल रही है। तो आप तो हर हाल में सरकार को झूठा साबित करने पर लगे हो। आप सच कहां बोल रहे हो? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सच्चे भारतीय नहीं हो। यदि आप सच्चे भारतीय होते, आपके हृदय में भारत माता का कहीं थोड़ा भी स्थान होता, तो आप सेना पर भी कोई सवाल नहीं दागते और आप विषम परिस्थितियों में सरकार का भी साथ देते, सेना का भी साथ देते। आपके 2 सांसद जो गए थे, एक शशि थरूर साहब, एक मनीष तिवारी जी, आपने उनको बोलने का मौका नहीं दिया।
क्योंकि आप अपनी शर्तों पर उनसे बुलवाना चाहते थे। ये आप ईमानदार थे, आपके सांसद थे, ठीक है सर, आपको उन पर तो विश्वास होना चाहिए। ठीक है। एक तरफ मनोज जी ने कहा है, भी सुनील जी, मनोज जी ने कहा कि हम गांधी जी को मानने वाले हैं। राहुल जी गांधी जी का आदर्श करते हैं। गांधी जी तो भगवान राम को सम्मान देते थे, अंतिम समय उनका राम था। ये तो राम को काल्पनिक मानते हैं। जी कहाँ राम गांधी जी को ठीक है। फॉलो करते हैं? गांधी जी को फॉलो करती है भारतीय जनता पार्टी। अहिंसावादी हम हैं, सत्यवादी हम लोग हैं। ठीक है, देश में राष्ट्रवाद हम लोग ला रहे हैं। ठीक है श्याम जी, हिंदू समय मुस्लिम हमको एकता इतनी का इजाजत दे रहा है, गठजोड़ बहुत हम बहुत लोग कर रहे शुक्रिया हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। श्याम जी आपका, सुनील जी आपका और मनोज जी आपका। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे क्योंकि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से जो बयान दिया था सेना को लेकर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी का बचाव करती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।